इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मुंबई के प्रभा के 180 में मत चोरी की कोशिश का खुलासा। ईवीएम की सील टूटी हुई मिली, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। चुनावी प्रक्रिया पर उठे गंभीर सवाल, कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप। विशेष रिपोर्ट आईपीएस यादव, मुंबई। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनावों के दौरान इलाके के प्रभाग 180 में मतगणना केंद्र पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं ने 2 ईवीएम मशीनों की सील टूटने और चुनाव निर्णय अधिकारी की अनिवार्य हस्ताक्षर की कमी का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस घटना ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह स्पष्ट मत चोरी का प्रयास था, जिसमें चुनाव आयोग की मिलीभगत शामिल हो सकती है। घटना की शुरुआत तब हुई जब मतगणना के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीनों की जांच की और उन्होंने पाया कि 2 मशीनों की सील पहले से ही टूटी हुई थी और उन पर चुनाव अधिकारी के सिग्नेचर भी नहीं थे। यह नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था, जो मतों की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। कांग्रेस की मुंबई इकाई की अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी ने गलती तो मानी, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और मतगणना जारी रखी। मतगणना को रोकने से भी इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी और एमआईएम ने भी किया समर्थन। प्रदर्शन में बढ़ी तीव्रता। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अकेली नहीं थी। बाद में जब पता लगा तो आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम के उम्मीदवारों ने भी इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और आंदोलन में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव अधिकारी से पूछताछ की, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बजाय अधिकारियों ने मतगणना रोकने से इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। कांग्रेस उम्मीदवार गणेश कुमार यादव, जो साइन कोलीवाड़ा से चुनाव लड़ रहे थे, ने कहा कि यह घटना चुनावी धांधली का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने बताया कि ईवीएम की सील टूटने जैसी गंभीर अनियमितता होने के बावजूद मतगणना जारी रखना बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक और नियमों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि मतगणना तुरंत रोक दी जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे आक्रोश और अधिक बढ़ गया और मौजूद कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज और कार्यकर्ताओं पर हमला। जैसे जैसे प्रदर्शन तेज हुआ, वैसे वैसे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। चुनाव अधिकारी और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदर्शनकारी केवल चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दबाने की कोशिश की। वर्षा गायकवाड़ ने इसे लोकतंत्र विरोधी कृत्य बताया और सरकार के दबाव का नतीजा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला करके चुनाव आयोग की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की, जो कि असफल रही। यह लाठीचार्ज न सिर्फ शारीरिक रूप से पीड़ादायक था, बल्कि यह चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा काला धब्बा छोड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस ने बिना कोई चेतावनी दिए लाठियां बरसाईं, जिससे कई कार्यकर्ताओं की जमीन पर गिरकर चोटिल हो गए और इस घटना ने विपक्षी दलों में रोष पैदा कर दिया और वे इसे राजनीतिक साजिश का हिस्सा भी मान रहे हैं। नतीजे अस्वीकार। राज्य चुनाव आयोग से जांच की मांग।
कांग्रेस ने प्रभाग 180 के चुनाव परिणाम को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वर्षा गायकवाड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त से मांग की है कि वे इस मामले की विस्तृत जांच करें और यह स्पष्ट करें कि नियमों का उल्लंघन क्यों हुआ और दोषियों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि अगर जांच नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और इस घटना ने मुंबई के अन्य प्रभागों में भी चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं, जहां एक जैसी अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठते हुए इन सवालों से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही हैं और जनता अब यह पारदर्शी चुनावों की मांग कर रही है। यह घटना मुंबई की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है, जहां विपक्षी दल अब चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। आगे की जांच से ही सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिलहाल यह मामला चुनावी इतिहास में एक काला अध्याय तो छोड़ ही गया है। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।